आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम, इससे पहले मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने बताई थी। उसमें दो मेथड बताए थे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है, एक एक करके उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं सामान्य तरीके से। ठीक है, 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब आपको पहचानना आएगा कि यह अभिक्रिया कौन से प्रकार की है। तो लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसके लिए कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे A + B + C ऐसा बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रकार का उत्पाद बना, एक ही प्रकार का, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार का उत्पाद होना चाहिए। और यहां एक से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। अभिकारक, इनको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या आपस में संयोग करके एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक ही प्रकार के पदार्थ बनाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ क्या परस्पर संयोग करके एक ही प्रकार के क्या बनाते हैं, पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। क्या अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पहचानने का तरीका है, सिंगल दिखेगा वहां। ठीक है, वहां क्या दिखेगा, सिंगल दिखेगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर क्या करके, जुड़ करके या संयोग करके, ठीक है, जुड़ करके या संयोग करके एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, इस संयोजन अभिक्रिया को दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। आ रहा है समझ में, क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमने ऐसा थोड़ी लिखना है पेपर में, ये थोड़ी लिखना है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक रहेंगे या एक ही प्रकार का रहेगा, तो वास्तविक अभिक्रिया लिखते हैं भाई। आ रहा है समझ में, रसायन विज्ञान में वास्तविक अभिक्रियाएं लिखती है, खाली ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वास्तविक अभिक्रियाएं लिखो, परिभाषा लिख लेना पहले, उसके बाद वास्तविक अभिक्रियाएं जैसे देखो भाई, CaO + H2O, इसके लिए बोलते हैं बिना बुझा चूना। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, लिख भी लेना, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, या साधारण तरीके से बोलते हैं इसको बिना बुझा चूना। जो बाजारों में चूना मिलता है उसका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, जब अभिक्रिया करता है, जब इसको जल में घोला जाता है, संयोग कर रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं, प्लस का चिन्ह है, जुड़ रहे हैं, तो एक ही प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे ये बनाता है भाई CaOH का वोल्टेज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं बुझाचून, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, इसको बोलते हैं बुझा चूना। जब आप बाजार से चूना लाते हो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसको घोल देते हो, उसको जब घोलते हो सफेदी करने का काम आता है, तो ये बन जाता हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आ रहा समझ में। और इस अभिक्रिया के दौरान एनर्जी रिलीज होती है भाई, ऊष्मा रिलीज होती है, बाहर निकलती है ऊष्मा। कभी भी उस बर्तन को देखना जिसमें चूना घोला गया होगा, उसको बाहर से टच करना तो क्या रहता है, वो गर्म हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ने अभिक्रिया की होगी और ऊष्मा बाहर निकली। ठीक है, वातावरण में ऊष्मा बाहर निकली है। ठीक है, आगे बताऊंगा, आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी बोल रहा हूं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कैसी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, ऐसी अभिक्रिया बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एक्सोथर्मिक इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फटाफट उतारिएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या थे, दो रिएक्टेंट थे ना, क्या थे यहाँ पे, दो रिएक्टेंट थे, क्या बना, सिंगल प्रकार का एक ही बना। तो ये पहचानने का तरीका है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को पहचानने का एक तरीका ये है। ठीक है, क्विकलाइम, सीओ को क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट लाइन उसको, जैसे C+O2 क्या बना, CO2 बना, C+O2 CO2 बना, दो थे यहाँ पे जोड़ करके एक ही बन गया। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बोलते हैं इसको। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु या परमाणु संयोग करते हैं और एक ही प्रकार के पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिंपल H2+O2 H2O, जो बैलेंस नहीं है भाई उसको अपने आप बैलेंस कर लेना, इसलिए पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बताया जाता है तुम्हें। ठीक है, लिखते रहना है S+O2 SO2, S+O2 SO2, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, S+O2 SO2 SO2, NH3 प्लस HCl NH4Cl। ठीक है, इसका नाम तो क्या बताना है, जलकाणु है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर बोलते हैं इसको, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको अमोनिया, उसका नाम भी लिखना है नीचे, इसको अमोनिया कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड लिख लेना उसका नाम भी। ठीक है, याद कर लेना इनको, बढ़ते हैं यहां पे। अगला लिखो, ये संयोजन अभिक्रिया थी, अगला लिखो वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं इसके लिए वियोजन। अगर कहीं पे स्पेलिंग गलत लिख रखी होगी तो इतना गौर मत करना, उसको अपने तरीके से सही कर लेना। ठीक है भाई, नॉर्मल क्लास तो है नहीं ये, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा हट करके है, इसलिए पता नहीं चलता है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या रहेगा, यहां पर एक पदार्थ रहेगा, सिंगल रहेगा। ठीक है, सिंगल रहेगा और वो क्या हो जाएगा, किसी न किसी चीज की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आ रहा समझ में, सिंगल चीज रहेगी, वो सिंगल चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। पहले वाले की ठीक उल्टी है। ठीक है, पहले वाले में क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक क्या हो रहे थे, दो या दो से अधिक क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, जुड़ करके क्या हो जा रहे थे, एक चीज बना रहे थे। अब इसमें क्या होगा, कोई एक चीज होगी, वो एक चीज क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आ रहा समझ में। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट क्या हो जाता है, टूट टूट करके छोटे छोटे अणु में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अपने, कोई यौगिक होता है अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, या सरल यौगिकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर, संगमरमर चूना पत्थर, उसका सूत्र है ये कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, जहां कहीं पे भी CO3 आएगा कार्बोनेट, जहां पर लास्ट में CO3 आएगा कार्बोनेट, कल यहां पे कुछ भी रहेगा। ठीक है, कल यहां पे कुछ भी रहेगा, लास्ट में मैं कार्बोनेट बोलूंगा। अगर सोडियम रहता तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लास्ट में CO3 रहेगा तो कार्बोनेट, ये टूट जाता है CaO में प्लस CO2। अभी बताया मैंने इसका नाम। ठीक है, इससे पहले नाम बताया मैंने इसके। ठीक है, जब इसको क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही गर्म करते हैं तो किस में टूट जाता है, CaO, और किस में टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है। ठीक है, चूना पत्थर का सूत्र है भाई ये। ठीक है भाई, कैसा होता है, अपने आप पे सॉलिड होता है। ठीक है, कैसा होता है, अपने आप पे सॉलिड, ये गैसीय अवस्था है, ये सॉलिड होता है।
करिए, फटाफट करिए। जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 नाइट्रेट, जहां कहीं पे भी NO3 आएगा नाइट्रेट, इसको ले बोलते हैं लेड, लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। लिख लेना, उसका नाम नीचे लिख लेना, लेड नाइट्रेट। ठीक है भाई। जब इसको हीट दी जाती है, जब इसको हीट दी जाती है, ये टूट जाता है भाई, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लेना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेना। ये तुम्हारा काम है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यहाँ पर ये नहीं होगा, लेड ऑक्साइड ये होता है, संयोजकता के हिसाब से होते भैया ये। यहाँ पर 4 लग जाएगा, नहीं भी होगा संतुलित, खुद कर लेना उसको संतुलित, बता रखा है तुम्हें संतुलन करना। जैसे जैसे AgCl सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक है, AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। इसमें टूटता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस, यहाँ पे 2 लगा देना। फटाफट करिएगा। आगे लिखो, आगे लिखिएगा थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लिए बोलते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन या विस्थापन, बात एक ही है। प्रतिस्थापन लिखो या विस्थापन लिखो, बात एक ही है भाई। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया है, ठीक है, और ये बन गया, क्या हुआ गौर से देखो, इस अभिक्रिया में क्या हुआ, यहां पर क्या था, एक अणु था, ये अलग था। ठीक है, ठीक है भाई, यहां से क्या हो गया, बी क्या हो गया, हट गया, रिप्लेस हो गया। क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, रिप्लेस, प्रतिस्थापित हो गया। किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, ई के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। हरा समझ में ना। ठीक है, यहां पर क्या था, बीसी था, बी क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, किसके द्वारा, ई के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो ऐसी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाए। ठीक है, ये यौगिक था, यौगिक के इसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ गया, ए आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार की कोई भी अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे जैसे लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, हरे रंग का होता है वो कॉपर सल्फेट का विलयन। तो यहां से एक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है, क्या बन जाएगा, इसके लिए बोलते हैं आयरन, इसके लिए बोलते हैं कॉपर। जहां कहीं पे भी SO4 रहेगा, सल्फेट क्या आएगा, उसके लिए सल्फेट आएगा। कल यहां पर अगर Fe हो गया तो मैं उसके लिए बोलूंगा आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। कॉपर सल्फेट उसका नाम है आयरन सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये जलीय विलयन है भाई। हाँ, एक्वस, एक्वस माने जलीय विलयन, जल में घोला गया है, एक्वस जलीय विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर Fe को Fe रख दिया जाए, Fe धातु को
क्या कर दिया जाए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या बन जाता है, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। नाम लिखना चाहते हो तो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट नाम है भाई उसका। जैसे सेम जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये विस्थापित कर देगा भाई, कॉपर को विस्थापित कर देगा। SO4 के लिए क्या बोलते हैं, सल्फेट। कॉपर सल्फेट था तो इसको जिंक सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, जिंक सल्फेट बोलेंगे भाई। जैसे पीबी के लिए लेड बोलते हैं, पीबी के लिए क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड, PbCl2 बन जाएगा, लेड क्लोराइड प्लस Cu विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित हो रहा है ना, इस प्रकार की अभिक्रिया है। एकदम से अब समझ आ जाना चाहिए कौन विस्थापन अभिक्रिया है, कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डालेंगे तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा, हाइड्रोजन गैस उठ जाएगी भाई। ऐसी आयरन को डालेंगे H2SO4 के विलयन में तो वो भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अंतिम प्रकार की अभिक्रिया है, अंतिम प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक तो विस्थापन था, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको दूसरे तरीके से, हिंदी में उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उभय प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह की कोई अभिक्रिया जैसे AB है प्लस CD है। ठीक है, यहां पर A के साथ B था तो अगले उसमें नहीं दिखेगा, इसमें से कोई एक आ जाएगा और इसके साथ क्या, दो बार विस्थापन होना। अभी तक तो क्या था, कोई एक आ जा रहा था, कोई एक आ रहा था, अब के बाद दो चीज आ रही। ठीक है, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ क्या आ गया, ये आ गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है भाई, है ना समझ में। NCERT की बुक में बड़ा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक के आयनों अथवा घटकों की क्या होती है, अदला बदली होती है, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा चर्चित एग्जाम्पल है NCERT की बुक में, Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट बोलेंगे इसको, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। अब बताओ क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, इस Ba के साथ Cl2 रहेगा, Na के साथ SO4 नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, Cl रहेगा, और क्या रहेगा, BaSO4। BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको ना, अवक्षेप। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बच जाता है अभिन्न। जैसे AgNO3 की अभिक्रिया NaCl से की जाए, बताओ क्या बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा NaNO3। सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, व्हाइट PPT प्राप्त होगा, इसमें भी अवक्षेप के लिए लगाते हैं ऐसा। ठीक है, व्हाइट PPT प्राप्त हो जाएगा इसमें भी। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार फटाफट लिखेगा। जहां कहीं पे भी जुड़ रहा होगा, जहां कहीं पे भी जुड़ रहा होगा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही होगी कहीं पे भी, लिखो, पहले लिखो, फटाफट लिखो इसको, जल्दी जल्दी उतारो।
तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। जहां पर एक यौगिक टूट रहा होगा तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी, उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीकरण और अपचयन की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।